क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस टाइप के मैं आपको यहाँ पे 11 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ, जो कि बहुत ही इजी होंगे, समरूपता से संबंधित यानी कि सिमिलर से संबंधित। यहाँ पे 2 ट्रायंगल दे रखे हैं और इसको यहाँ पे सिमिलर करके दिखाना है और सिद्ध क्या करना है हमें। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू आर है, यानी कि ये त्रिभुज जो है इसके सिमिलर है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा है। हमारे पास त्रिभुज दे रखा है एबीसी की भुजा, एबी और बीसी तथा हमारे पास देखिए एबी और हमारे पास बीसी तथा माध्यिका एडी, एक ये एडी हो गई। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर है, एक पी क्यू आर त्रिभुज ये रहा, इसकी भुजा हमारी पी क्यू है और यहाँ पे क्या है, क्यू आर है। इसकी जो माध्यिका है वो कितनी है, पी एम है और आपस में कैसी है, समानुपाती है, यानी कि समान अनुपात में। इसका मतलब है आपस में समानता दिखा रही है। कह रहा सिद्ध करिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर के। तो ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो बनेंगे तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बीच में स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में, जिससे कि हमें पता चले कि आपने हमारे वीडियो देखा और कैसे लगा, वो चीज आपको यहाँ पे जरूर बतानी है। और चैनल पर आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है जरा देखिएगा। मैंने आपको हर सवाल में बताया कि ज्ञात है कैसे लिखते हैं, इसी क्वेश्चन में से छांटकर इसको लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दो हमारे क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। मतलब इसमें क्या है, हमारे आपस समान अनुपातिकता है, मतलब समान अनुपात में है। यानी कि देखिए अनुपात में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या क्या लिखा है, देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू, यानी कि ये जो भुजा है हमारे पास, ये वाली जो भुजा है इसके अनुपात में दे रखी है। बीसी अपॉन क्यू आर, यानी कि ये वाली पूरी भुजा जो है बीसी, ये क्यू आर के अनुपात में है, यहाँ पे दे दिया है। एडी जो है यानी कि ये भुजा जो है इसके अनुपात में वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जबकि एडी और तथा पीएम क्या है, माध्यिकाएं। त्रिभुज में अगर थोड़ी सी तिरछी हो जाए रेखा ऐसे, अगर सीधी होगी तो वो लंबवत होगी, अगर थोड़ी तिरछी हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। अर्थात हमने यहाँ पे लिख दिया है बीडी बराबर सीडी, यानी कि ये जो बीडी है और ये जो है ये इसके बराबर है और कितनी होगी, बीसी बटे 2 होगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे इसमें क्यू एम जो है इसके है, हम क्यू इसको बराबर में क्यू आर अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यानी कि इसका मान मतलब है ये जो भुजा है इस पूरे की क्या है, आधी है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं आगे जरा देखिएगा। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, यानी कि ये त्रिभुज इसके त्रिभुज के सिमिलर सिद्ध करना है हमें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पहली बार आने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है और बस इसमें आपको सॉल्व करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सब जितनी भी दे रखी हैं, ये भुजा इसके समान अनुपात में, ये भुजा इसके समान अनुपात में है और जो एडी है वो पीएम के अनुपात में है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखें तो जो हमारे पास भुजा है बीसी, कौन सी वाली भुजा, बीसी, ये वाली किसके अनुपात में है, ये क्यू आर के अनुपात में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात में दे रखा है हमें। इसी प्रकार से अगर देखें तो ये क्या है, देखिए एडी हमारे पास क्या है, एडी भुजा जो है वो किसके है, पीएम के। ये भी हमें अनुपात में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब बीसी क्या है, देखिए बीसी को यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, अभी आपको यहाँ लिखवाया था ज्ञात में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यह लिखा है BC, यानी कि ये लिखा हुआ है। अगर ये 2 इधर ले जाएंगे तो 2BD हो जाएगा, 2CD हो जाएगा। तो BC बराबर हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे QR बराबर हम देखिए QR इधर रखा है, 2 इधर ले जाएंगे तो 2QM लिख सकते हैं और 2MR लिख सकते हैं। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि समान अनुपात में दे रखा है तो इसको इस आधार पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर समान अनुपात में हमारे पास है, तो मैंने क्या किया, 2BC, यानी कि यहाँ पे BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, 2BD लिख सकते हैं जो हमें ज्ञात में दे रखा है। ठीक है, और QR को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2QM, क्योंकि हमें पता है वहां पर दे रखा है। और यहाँ पे AD हमारा ये है और PM हमारा यहाँ पे दे रखा है। एक बार और समझ लीजिए, अगर यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे देख लीजिए। ये वाला 2 जो है मैंने यहाँ ले दिया, इस BC की जगह पे क्या लगा दिया मैंने, इस BC की जगह पे कितना लगा दिया, यहाँ पे BD लिखता हूँ। देखो BC के बराबर कितना, 2 इधर ले जाएगा तो 2BD हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इधर ले जाऊंगा तो 2QM हो गया। यानी कि मैंने क्या किया, QR की जगह 2QM लिख दिया और 2BD लिख दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों,
अब इसी के आधार पे हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये वाली भुजा इससे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, बी डी अपॉन में क्यू एम बराबर ए डी अपॉन में पी एम। हमने क्या किया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसके बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। अभी हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज एबीडी लिखते हैं, क्योंकि यही त्रिभुज में समानता देखनी है। फिर त्रिभुज एबीसी में हमारे पी क्यू आर के समानता देखनी है। तो ए बी डी ये त्रिभुज पकड़ा, और त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू एम हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू एम में मैंने यहाँ पे लिखा इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी समानता है, यानी कि समान अनुपातकता देखते हैं। देखिए ए बी जो है हमारा, ये वाली ये भुजा ए बी जो है वो पी क्यू के अनुपात में है। यहाँ लिख देंगे हम पी क्यू के अनुपात में। इसी प्रकार से हम इसमें लिखेंगे बी डी, यानी कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इसके अनुपात में लिख देंगे। तो यानी कि बी डी बटे में कितना हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखना है ए डी। ए डी ये वाली इसके बराबर है पी एम के, तो यहाँ पे ए डी हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जब समान अनुपातता यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब है त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, समरूप हो सकता है ये त्रिभुज। तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज हमारा कैसा हो गया, समरूप हो गया। तो त्रिभुज हमारा कैसा हो गया दोस्तों, समरूप हो गया। तो यहाँ पे एक चीज और है, कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण क्यू के। यानी कि कोण ये वाला जो है, यहाँ पे कोण बी जो है वो कोण क्यू के क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोण बी जो है वो कोण क्यू के क्या है, हमारा बराबर है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पकड़ते हैं त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। हमारा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू आर में। ये हमारे पास दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें हम समानता दिखाते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में हमारे पास क्या है, देखिए इसके अनुपात कितना है, ए बी है। यहाँ पे देखिए ए बी आ गया, यहाँ पे पी क्यू आ गया, यहाँ पे पी क्यू लिख दिया मैंने। और बीसी, इसमें बीसी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर के, हमने क्यू आर लिख दिया। अब कोण कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। तो त्रिभुज हमारे पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड से, इसमें लिख देंगे समरूपता, त्रिभुज के समरूपता के नियम से। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के समरूपता नियम से एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड हमने यहाँ पे बराबर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए त्रिभुज हमारा कैसा हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे सिद्ध करनी थी। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। इस टाइप से सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सभी क्वेश्चनों के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो